नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों 12 करोड़ की संपत्ति आपके हाथ लगने वाला है। खुशी से पागल हो जाओगे, ऐसा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों अब आपका जीवन से गरीबी दूर होने वाला है, आपका जीवन से दुखों का अंत होने वाला है। दोस्तों जिस चीज के लिए आप पिछले कई सालों से तड़प रहे थे वह चीज अब आपको मिलकर रहेगा। दोस्तों अब आपका जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। दोस्तों अब सारी दुनिया में आपका बोलबाला होने वाला है, गली मोहल्ले में आपका नाम का डंका बजने वाला है, क्योंकि दोस्तों अब खुशियों का महातांडव शुरू होने वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, आज अगर आप इस वीडियो को नज़रअंदाज करेंगे तो आप बहुत पछताओगे, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना। दोस्तों अब आपका जिंदगी एक नई ऊंचाई छूने वाला है। दोस्तों अब आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपका किस्मत का चाबी मिल चुका है। अब आपका बंद किस्मत का ताला खुलने वाला है और आपका भाग चमकने वाला है। दोस्तों आपका नाम का चिट्ठा खुल चुका है। आने वाले 24 घंटे के अंदर यह एक घटना आपके जीवन में होकर रहेगा। दोस्तों अब आपकी सफलता शोर मचाने वाली है। दोस्तों आज अगर इस वीडियो को आप नज़रअंदाज करेंगे तो दोस्तों आपको खून की आंसू रोना पड़ सकता है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए इतना महत्वपूर्ण रहेगा, इतना खास रहेगा कि जीवन भर याद रहेगा। दोस्तों अब आपका किस्मत का नया अध्याय शुरू होने वाला है। दोस्तों अब आपको वह बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है जिसके बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। दोस्तों अब सफलता आपसे कुछ ही कदम दूर है। माता रानी की कृपा से सब सफलता आपको मिलने वाला है। पूरा परिवार इकट्ठा होगा और खुशियां मनाएगा। इतनी बड़ी सफलता आपको मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज जरूर लिखिए। दोस्तों एक एक पोल खोलने वाला हूं, इस वीडियो को अंत तक देखना। अब अंतिम युद्ध होने वाला है और आपका जिंदगी का नया सफर शुरू होने वाला है। मित्रों ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज कि यह बात आपके लिए केवल एक समान संदेश नहीं है, बल्कि आपके जीवन में चल रही परिस्थितियों को एक नए नजरिए से समझने का अवसर है। आने वाले दिनों में आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं जिनके बारे में आपने लंबे समय से सोचा था, लेकिन जिनकी उम्मीद अब लगभग छोड़ चुके थे। जिन लोगों ने कभी आपको कमजोर समझा था, उन्हें आपकी मेहनत और आपकी तरक्की देखकर अपनी सोच बदलनी पड़ सकती है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत व्यवहार किया था, उन्हें समय के साथ अपनी गलतियों का एहसास हो सकता है और संभव है कि उनमें से कोई व्यक्ति दोबारा आपके संपर्क में आने की कोशिश करे। कोई आपसे बात करना चाहेगा, कोई अपनी सफाई देगा, कोई पुरानी बात को समझाने की कोशिश करेगा और कोई ऐसा भी हो सकता है जो सीधे शब्दों में अपनी गलती स्वीकार कर ले। लेकिन मित्रों इस पूरे समय की सबसे बड़ी सीख यही होगी कि आपको किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। आपका शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। समय जब करवट बदलता है तो परिस्थितियां खुद बोलने लगती है। आपने पिछले कई वर्षों में जिस तरह संघर्ष किया है उसे केवल आप ही जानते हैं। बाहर से देखने वाले लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि आपने कितनी रातें चिंता में बिताई है, कितनी बार आपने अपने मन की बात अपने भीतर दबाई है, कितनी बार अपने दूसरों के सामने मुस्कुराकर अपनी परेशानी छिपाई है, कितनी बार आपने किसी अपने को खुश रखने के लिए अपनी इच्छा को पीछे किया है और कितनी बार आपने किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया है जिसने बाद में उसी भरोसे का आपकी कमजोरी बना लिया। लेकिन अब धीरे धीरे वह समय बदलता दिखाई दे सकता है। आपके जीवन में जो रुकावटें लंबे समय से बनी हुई थी उनमें कमी आने की संभावना है। जो काम बार बार अटक रहे थे उनमें गति आने की
उम्मीद बन सकती है। परिवार में जिस विषय को लेकर तनाव था उसमें बातचीत का रास्ता खुल सकता है। आर्थिक स्थिति को लेकर कोई राहत की खबर मिल सकती है। नौकरी या कारोबार से जुड़ा कोई अवसर आपके सामने आ सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका आत्मविश्वास फिर से लौट सकता है। मित्रों, आज आपको अपने अतीत को एक बार पीछे मुड़कर देखना चाहिए। आपने कितनी परिस्थितियों को पार किया है, कितने ऐसे दिन देखे हैं जब आपको लगा था कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा। कितनी बार किसी ने आपका मन तोड़ा, कितनी बार आपकी मेहनत को नजरअंदाज किया गया, कितनी बार आपने अपनी बात साबित करने की कोशिश की लेकिन परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं थी। फिर भी आपने हार नहीं मानी। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपकी कहानी किसी एक व्यक्ति की वजह से खत्म नहीं हो सकती। आपकी जिंदगी किसी दूसरे इंसान के फैसले से तय नहीं होती। यदि किसी ने आपको चोट दी है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह व्यक्ति हमेशा आपकी जिंदगी पर प्रभाव डालता रहेगा। यदि किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है और इसका अर्थ यह नहीं कि आपको आगे भी हर इंसान पर शक करना होगा। आपको केवल इतना समझना है कि विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन समझदारी के साथ विश्वास करना उससे भी जरूरी है। आने वाले 7 दिनों को इसी समझदारी के साथ देखिए। यह समय आपके लिए पुराने रिश्तों को समझने का हो सकता है, या समय अपने आर्थिक फैसलों को व्यवस्थित करने का हो सकता है, या समय अपनी प्राथमिकताओं को तय करने का हो सकता है, या समय अपने जीवन से अनावश्यक तनाव को हटाने का हो सकता है। मित्रों, यदि कोई व्यक्ति अचानक आपके जीवन में वापस आता है तो केवल भावनाओं के आधार पर फैसला मत कीजिए। उसकी बात सुनिए, लेकिन उसके व्यवहार को भी देखिए। यदि कोई माफी मांगता है तो माफी स्वीकार करना आपकी उदारता हो सकती है, लेकिन उसे पहले जैसा अधिकार देना जरूरी नहीं है। किसी को माफ करना और किसी पर फिर से वही भरोसा करना दो अलग बातें हैं। आपको यह अंतर समझना होगा। जिन लोगों ने आपको बार बार चोट पहुंचाई है उनसे स्वास्थ्य दूरी बनाना गलत नहीं है। आपकी शांति किसी भी रिश्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका आत्मविश्वास किसी भी दिखावे से बड़ा है और आपका भविष्य किसी पुराने दर्द से ज्यादा मूल्यवान है। इसलिए आज से अपने मन में यह बात बैठा लीजिए कि आपको हर किसी को खुश करने की जिम्मेदारी नहीं लेनी है। पुराने धोखे का दर्द आज के फैसलों को प्रभावित करता है। पुराने रिश्ते की चोट नए रिश्ते पर शक पैदा करती है। पुराने आर्थिक नुकसान की वजह से नए अवसरों से भी डर लगने लगता है, लेकिन आपको यह चक्र तोड़ना होगा। अतीत से सीखिए, लेकिन अतीत में मत रहिए। जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं यह आपके हाथ में है। यदि किसी ने आपका भरोसा तोड़ा तो अब आपको अपने निर्णय बेहतर बनाने हैं। यदि किसी ने आर्थिक नुकसान किया तो अब आपको अपने पैसों की सुरक्षा पर ध्यान देना है। यदि किसी ने भावनात्मक चोट दी तो अब आपको अपने आत्म सम्मान की रक्षा करनी है। यही वास्तविक परिवर्तन है। केवल किसी के झुक जाने से आपकी जिंदगी नहीं बदलती। आपकी जिंदगी तब बदलती है जब आप अंदर से इतने मजबूत हो जाते हैं कि किसी दूसरे की हरकत आपकी शांति छीन नहीं सकती। आने वाले दिनों में यही शक्ति आपके भीतर विकसित हो सकती है। मित्रों, कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि उनके आसपास कोई व्यक्ति उनकी तरक्की से खुश नहीं है। हो सकता है किसी की बातों से आपको ऐसा अनुभव हो, लेकिन या बहुत सावधानी जरूरी है। बिना प्रमाण किसी को अपना दुश्मन मानना ठीक नहीं है। हर आलोचना दुश्मनी नहीं होती, हर असहमति साजिश नहीं होती, हर दूरी विश्वासघात नहीं होती। आपको परिस्थितियों को संतुलित नजर से देखना चाहिए। किसी व्यक्ति के व्यवहार को लंबे समय तक देखकर ही उसके बारे में निर्णय लेना बेहतर है। यदि कोई व्यक्ति लगातार आपकी निजी बातों को दूसरों तक पहुंचा
जाता है, आपकी कमजोरियों का मजाक बनाता है, आपकी सफलता को कम करके दिखाता है या आपके जरूरी काम में जानबूझकर बाधा डालता है तो उससे दूरी बनाना समझदारी हो सकती है। लेकिन केवल संदेह के आधार पर किसी पर आरोप लगाना आपके लिए ही परेशानी पैदा कर सकता है। इसलिए इस समय आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका विवेक होगा। मित्रों, आने वाले दिनों में आपको अपने धन से जुड़ी बातों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि कोई पैसा अटका हुआ है तो उसके वापस आने की संभावना के लिए व्यवहारिक कदम उठाइए। यदि कोई व्यक्ति आपसे उधार मांगता है तो अपनी आर्थिक क्षमता देकर निर्णय लीजिए। किसी के दबाव में आकर अपनी बचत खर्च मत कीजिए। यदि कोई निवेश का प्रस्ताव देता है तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए। केवल किसी परिचित के कहने पर पैसा लगाना सही नहीं है। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यान से पढ़िए। यदि बात बड़ी रकम की हो तो जरूरत पढ़ने पर किसी योग विशेषज्ञ से सलाह लीजिए। यही सावधानी आपकी मेहनत से कमाए धन को सुरक्षित रख सकती है। मित्रों, कई बार हम आध्यात्मिक बातों को समझते हुए वास्तविक जीवन की सावधानियों को भूल जाते हैं। प्रार्थना मन को शक्ति दे सकती है, विश्वास हमें कठिन समय में संभाल सकता है, लेकिन अपने कर्म और निर्णय भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यदि घर में आर्थिक परेशानी है तो बजट बनाना जरूरी है। यदि रिश्ते में तनाव है तो बातचीत जरूरी है। यदि स्वास्थ्य को लेकर चिंता है तो उचित चिकित्सीय सलाह जरूरी है। यदि काम में रुकावट है तो योजना को दबाकर रखना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है तो अपनी सुरक्षा और सीमाओं पर ध्यान देना जरूरी है। यही संतुलित जीवन है। आने वाले 7 दिन आपको यही संतुलन सिखा सकते हैं। मित्रों, आपके जीवन में 3 महत्वपूर्ण खुशियों के संकेत भी बन सकते हैं। पहली खुशी आपके काम और आर्थिक स्थिति से जुड़ी हो सकती है। कोई रुका हुआ भुगतान आगे बढ़ सकता है। यदि कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है तो अपनी सुरक्षा और सीमाओं पर ध्यान देना जरूरी है। यही संतुलित जीवन है। आने वाले 7 दिन आपको यही संतुलन सिखा सकते हैं। मित्रों, आपके जीवन में 3 महत्वपूर्ण खुशियों के संकेत भी बन सकते हैं। पहली खुशी आपके काम और आर्थिक स्थिति से जुड़ी हो सकती है। कोई रुका हुआ भुगतान आगे बढ़ सकता है। किसी पुराने काम का परिणाम मिल सकता है। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। किसी नए काम का प्रस्ताव मिल सकता है। कारोबार में नया ग्राहक मिल सकता है। किसी पुराने संपर्क से लाभकारी अवसर मिल सकता है। लेकिन यहाँ भी आपको जल्दबाजी से बचना होगा। अवसर सामने आए तो उसकी वास्तविकता जांचिए, कागज पढ़िए, शर्तों को समझिए और फिर निर्णय लीजिए। दूसरी खुशी परिवार और रिश्तों से जुड़ी हो सकती है। घर में लंबे समय से चली आ रही कोई चिंता कम हो सकती है। मित्रों, आज का यह संदेश बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बात आपके जीवन में चल रही उन परिस्थितियों को एक अलग नजरिए से समझने का अवसर दे सकती है जिन्हें आप पिछले काफी समय से महसूस कर रहे हैं। कई बार इंसान अपने आसपास के लोगों पर भरोसा करता है और उसे लगता है कि जो लोग रोज उसके सामने मुस्कुराते हैं वही उसके सच्चे शुभचिंतक है। लेकिन समय बीतने के साथ कुछ व्यवहार ऐसे सामने आते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर कौन सच में हमारे साथ है और कौन केवल हमारी जिंदगी को दूर से देख रहा है। आज की इस आध्यात्मिक शैली की कहानी में हम उसी भावना को समझने की कोशिश करेंगे। या जरूरी नहीं है कि आपके आसपास मौजूद हर व्यक्ति आपका विरोधी हो और ना ही हर अजीब घटना किसी साजिश का प्रमाण होती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार लगातार आपको परेशान कर रहा है तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय शांत मन से परिस्थिति को समझना जरूरी है। मित्रों, कभी आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोग आपके घर के सामने से गुजरते हुए एक बार आपके घर की ओर देखते हैं। कभी कोई आपके काम के बारे में जरूरत से ज़्यादा सवाल करता है। कभी कोई आपकी योजनाओं को जानने की कोशिश करता है। कभी कोई आपकी खुशी देखकर चुप हो जाता है और कभी कोई
कोई आपकी परेशानी के समय अचानक बहुत ज़्यादा रुचि लेने लगता है। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं अपने आप में कितनी गलत इरादे का प्रमाण नहीं है, लेकिन ये घटनाएं आपको इतना जरूर सिखा सकती है कि अपनी निजी जिंदगी की हर बात हर व्यक्ति के सामने रखना समझदारी नहीं है। इसलिए आज का संदेश डर पैदा करने के लिए नहीं बल्कि आपको जागरूक करने के लिए है। अपने घर की सुरक्षा का ध्यान रखिए, अपने जरूरी कागजात सुरक्षित रखिए, अपनी आर्थिक जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा मत कीजिए, अपनी भविष्य की योजनाओं को तब तक सीमित लोगों तक रखिए जब तक वह योजनाएं पूरी ना हो जाए। वही वास्तविक सावधानी है और यही वह शक्ति है जो आपको किसी भी गलत परिस्थिति से बचाने में मदद कर सकती है। मित्रों, कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति लंबे समय से अपने घर में अजीब सा तनाव महसूस कर रहा था। उसे लगता था कि जैसे उसके आसपास कुछ ऐसा है जिसे वह समझ नहीं पा रहा है। रात में वह कई बार उठ जाता था, दिन में छोटी छोटी बातों पर बेचैनी होती थी, काम करने बैठता तो मन भटक जाता था, घर के लोगों से बातचीत करते समय भी उसका ध्यान कहीं और रहता था। उसने कई बार सोचा कि शायद कोई उसके खिलाफ कुछ कर रहा है। फिर एक दिन उसने अपने जीवन को ध्यान से देखना शुरू किया। उसे समझ आया कि पिछले कई महीनों से वह लगातार तनाव में था, काम का दबाव बढ़ा हुआ था, आर्थिक जिम्मेदारी थी, कुछ रिश्तों में दूरी थी, कुछ लोगों पर उसका भरोसा टूट चुका था और इन सब का असर उसके मन पर जमा हो रहा था। तब उसने तय किया कि वह डर के पीछे भागने के बजाय अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करेगा। उसने घर को साफ किया, जरूरी दस्तावेजों को सुरक्षित जगह रखा, अपने खर्चों का हिसाब बनाया, अनावश्यक लोगों से दूरी रखी, परिवार के साथ खुलकर बातचीत की और अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए मन को शांत करने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि जिस अंधेरे को वह किसी बाहरी शक्ति का परिणाम समझ रहा था उसमें उसके अपने तनाव का भी बड़ा हिस्सा था। यही इस संदेश की सबसे गहरी बात है। कई बार हमें किसी अदृश्य शत्रु की तलाश होती है जबकि असली समस्या हमारे सामने मौजूद परिस्थितियों में छिपी होती है। इसलिए मित्रों, यदि आपको भी ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहा है तो सबसे पहले अपने मन को शांत रखिए। किसी पर बिना प्रमाण आरोप मत लगाइए, किसी से लड़ाई मत कीजिए, किसी के खिलाफ बदले की भावना मत रखिए। बस अपनी सीमाएं स्पष्ट कीजिए और अपने जीवन को सुरक्षित रखिए। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यही माना जाता है कि मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। महादेव का स्मरण हमें भय से नहीं बल्कि धैर्य से जोड़ता है। भगवान शिव की छवि हमें यह याद दिलाती है कि संसार में परिस्थितियां चाहे कितनी भी बदल जाए, लेकिन शांत मन वाला व्यक्ति कठिन समय में भी सही निर्णय ले सकता है। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई विरोधी है तो उसके बारे में लगातार सोचते रहने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान देना शुरू कीजिए, क्योंकि किसी विरोधी की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वह आपको मानसिक रूप से परेशान करने में असफल हो जाए। मित्रों, आपने शायद अपने जीवन में यह अनुभव किया होगा कि कुछ लोग तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होती। जैसे ही आप आगे बढ़ने लगते हैं या कोई सफलता प्राप्त करते हैं, उनके व्यवहार में बदलाव दिखाई देने लगता है। पहले जो व्यक्ति आपकी तारीफ करता था वही व्यक्ति आपकी उपलब्धियों में कमियों निकालने लगता है। पहले जो आपकी योजनाएं सुनकर उत्साहित होता था वही व्यक्ति अब आपके फैसलों पर सवाल उठाने लगता है। ऐसे बदलावों को देखकर तुरंत यह निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं कि वह आपका दुश्मन है, लेकिन इतना
जरूर समझना चाहिए कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में सम्मान स्थान देना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को केवल परिचित की सीमा तक रखना ही बेहतर होता है। कुछ लोगों के साथ केवल आवश्यक बातचीत करनी चाहिए और कुछ रिश्तों में स्पष्ट सीमाएं बनाना जरूरी हो जाता है। यही आपकी मानसिक शांति की रक्षा करेगा। आज इस संदेश का प्रतीकात्मक अर्थ यही है कि आपके आसपास जो भी भ्रम है वह धीरे धीरे साफ हो सकता है। आपको अपने जीवन में यह समझ आने लगेगा कि किससे कितनी बात करनी है, किस पर कितना भरोसा करना है और किन परिस्थितियों में चुप रहना ही बेहतर है। मित्रों, कभी कभी चुप्पी कमजोरी नहीं होती। चुप्पी वह शक्ति होती है जिसमें इंसान परिस्थिति को समझता है और सही समय पर सही निर्णय लेता है। आपने भी शायद कई बार लोगों की बातें सुनकर चुप्पी साधी होगी। किसी ने आपको गलत समझा होगा, किसी ने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया होगा, किसी ने आपकी मेहनत को नज़रअंदाज किया होगा। फिर भी आपने जवाब देने के बजाय समय को जवाब देने दिया होगा। यही धैर्य आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। याद रखिए, जो व्यक्ति हर बात का जवाब तुरंत देता है वह अक्सर अपनी ऊर्जा दूसरों पर खर्च कर देता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा अपने काम में लगाता है वही धीरे धीरे अपने जीवन को बदल देता है। इसलिए आज से एक बात अपने मन में बैठा लीजिए कि आपकी जिंदगी का नियंत्रण किसी पड़ोसी, किसी परिचित, किसी रिश्तेदार या किसी विरोधी के हाथ में नहीं है। आपका भविष्य आपके निर्णय से बनता है, आपकी मेहनत से बनता है, आपकी आदतों से बनता है और आपके धैर्य से बनता है। आध्यात्मिक विश्वास आपको शक्ति दे सकता है, लेकिन उसके साथ व्यवहारिक सावधानी भी जरूरी है। यदि किसी ने आपके घर या संपत्ति से जुड़ी कोई गलत हरकत की है तो भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय प्रमाण सुरक्षित रखिए। जरूरत हो तो परिवार के विश्वसनीय लोगों से बात कीजिए। आवश्यक होने पर उचित कानूनी सहायता लीजिए। मित्रों, अब कल्पना कीजिए कि जिस व्यक्ति से आपको सबसे ज्यादा डर था वही एक दिन आपके सामने अपनी गलती स्वीकार करता है। हो सकता है उसने कभी आपकी सफलता को कम समझा हो सकता है उसने आपकी पीठ पीछे कुछ कहा हो सकता है उसने आपको कमजोर समझा हो, लेकिन समय के साथ उसे समझ आने लगेगा कि आप उतने कमजोर नहीं थे जितना उसने सोचा था। तब वह आपके सामने आएगा, शायद सीधे माफी मांगे, शायद किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से बात पहुंचाए, शायद उसके व्यवहार में बदलाव दिखाई दे। लेकिन उस समय आपकी सबसे बड़ी जीत यह नहीं होगी कि आप उसे अपमानित करें, आपकी सबसे बड़ी जीत यह होगी कि आप शांत रहे, क्योंकि जब आप बदले की भावना से मुक्त हो जाते हैं तब दूसरा व्यक्ति आपके मन पर अपना प्रभाव खो देता है। यही वास्तविक विजय है। मित्रों, कई बार हम अपने विरोधियों के बारे में सोचते सोचते अपना वर्तमान खराब कर देते हैं। हम कल्पना करते हैं कि वह हमारे खिलाफ क्या कर रहा होगा, वह किससे बात कर रहा होगा, वह हमारे बारे में क्या सोचता होगा, वह हमारी सफलता से क्यों परेशान है। इस तरह हमारा ध्यान अपने जीवन से हटकर दूसरे व्यक्ति पर चला जाता है। लेकिन यदि आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी ऊर्जा वापस अपने पास लानी होगी। अपनी सुबह बेहतर बनाइए, अपने काम का समय निश्चित कीजिए।